नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं आज एक नई वैकेंसी के बारे में लेकर आ चुका हूं। वैकेंसी भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली गई है, तो चलिए इसका विस्तार से देखते हैं। भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी हेतु आवेदन पत्र 2021 ये वर्ष 2021 में पब्लिश हुआ है। पद का नाम देख लेते हैं। पद का नाम है LDC अर्थात लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर सुपरिटेंडेंट अर्थात स्टोर कीपर अधीक्षक का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, टाइपिस्ट का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात इसको शॉर्ट में MTS बोलते हैं। यह बहुउद्देशीय काम के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद है मेस स्टाफ, कारपेंटर, पेंटर और हाउस कीपिंग स्टाफ इत्यादि। ये सब वैकेंसी निकली हुई है भारतीय वायुसेना से। आगे देखते हैं इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या 85 है, 85 है कुल पदों की संख्या, जो अलग अलग एयरफोर्स सेंटर से निकले हुए हैं, अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन से निकले हुए हैं। इसमें देखते हैं डिटेल्स में पदों का बंटवारा कैसे हुआ है। हम देख सकते हैं एयर फोर्स ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली, इसके लिए निकला हुआ है। यहाँ से 2 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये पद के नाम हैं, 2 पद हैं। पहला पद है कुक ऑर्डिनरी। इनकी पदों की संख्या 1 है। कुक ऑर्डिनरी की पदों की संख्या कुल यहाँ पर 1 है। एक पद है। दूसरा है मेस स्टाफ। मेस स्टाफ का भी 1 पद है। MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनके लिए 1 पद है। तो ये टोटल यहाँ से 3 पद की वैकेंसी हुई है। आगे देखते हैं ये निकला है वैकेंसी, यह निकला है प्रेसिडेंट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, बरार स्क्वायर, नारायणा, दिल्ली, कैंट, न्यू दिल्ली, यहाँ से निकला है। यहाँ से ये सब पद का वैकेंसी निकली हुई है। देखते हैं विस्तार से। पहला पद है हिंदी टाइपिस्ट। कुल संख्या है इस पदों की 1 है। वहाँ पर 1 पद के लिए भी विज्ञापन निकला है। दूसरा पद है MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्किल के पद हैं। MTS के लिए कुल 2 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। अब देखते हैं अगले एयरफोर्स स्टेशन का। यह है एयर ऑफिसर कमांडिंग CSDO AF सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली से निकला हुआ है। यहाँ से भी 2 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है।
ये 2 पद हैं। एक है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, यहाँ कुल 9 पद की वैकेंसी निकली हुई है, देख सकते हैं 9 पद की यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। आगे देखते हैं यहाँ से दूसरी वैकेंसी, यहाँ से MTS का भी वैकेंसी निकला हुआ है। MTS की यहाँ पर एक वैकेंसी है, 2 पद के नहीं बल्कि 3 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर तीसरा पद है हाउस कीपिंग स्टाफ, इसके 4 पद की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ से। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ से 2 नहीं बल्कि 3 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 2 गलत है, 3 सही है। आगे देखते हैं अगला है एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सोहना रोड गुड़गांव से निकला हुआ वैकेंसी। यहाँ पर देखिए 3 पद हैं। पहला पद है कुक ऑर्डिनरी, इसकी कुल पदों की संख्या 1 है। दूसरा है MTS अर्थात मल्टी टास्किंग स्किल का पद है, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1 है। तीसरा है मेस स्टाफ, यहाँ कुल पदों की संख्या 1 है। आगे देखते हैं अगले एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ से वैकेंसी निकली है। दी प्रोसीडिंग अफसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड स्कूटनी एप्लीकेशन एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस, एयरफोर्स के रिकॉर्ड ऑफिस है, वहाँ से वैकेंसी निकली है। सुब्रतो पार्क नई दिल्ली। यहाँ पदों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ से 3 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पहला है हिंदी टाइपिस्ट, इसमें पदों की संख्या 1 है। दूसरा है MTS मल्टी टास्किंग स्किल, MTS का फुल फॉर्म है मल्टी टास्किंग स्किल। यहाँ टोटल 4 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। तीसरे नंबर पर हाउस कीपिंग स्टाफ है, यहाँ पर 4 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। आगे देखते हैं कौन से ये अगला एयरफोर्स स्टेशन है। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस सुब्रतो पार्क नई दिल्ली। यहाँ से 3 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पहला पद है लोअर डिवीज़न क्लर्क, कुल पदों की संख्या 9 है। दूसरा है MTS, यहाँ से 1 पद की निकली हुई है। तीसरा है हाउस कीपिंग स्टाफ, यहाँ से 4 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन से अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पदों की संख्या भी अलग अलग हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एयरफोर्स लाइसेंस यूनिट केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन कानपुर पोस्ट ऑफिस चकेरी। यहाँ से इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, देख लेते हैं। यहाँ से केवल 1 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पद का नाम है MTS अर्थात मल्टी टास्किंग स्किल, पदों की संख्या केवल 1 है। आगे देख लेते हैं कौन सा एयरफोर्स स्टेशन है। यह है कमांडिंग ऑफिसर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली रेस कोर्स नई दिल्ली। यहाँ से केवल 1 पद के लिए वैकेंसी निकली है। पद का नाम है हिंदी टाइपिस्ट, कुल पदों की संख्या केवल 1 है। आगे देखते हैं यह है एयरफोर्स स्टेशन द स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कार निकोबार AN आइसलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड होगा पिन इतना। ये अंडमान निकोबार का वैकेंसी है। यहाँ पर 5 पद हैं। पहला पद है हिंदी टाइपिस्ट, यहाँ कुल पदों की संख्या 1 है।
आगे देखते हैं, दूसरा पद है स्टोर कीपर का, यहाँ इसके लिए भी कुल पदों की संख्या 1 है। तीसरा है कारपेंटर, यहाँ कुल पदों की संख्या भी 1 है। चौथा है पेंटर, कुल पदों की संख्या यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद पांचवा है मेस स्टाफ, यहाँ पर मेस स्टाफ के कुल पदों की भी संख्या 1 विज्ञापित हुई है। अगला एयरफोर्स स्टेशन है द एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स नई दिल्ली से निकला हुआ है। यहाँ पर निम्न पदों के लिए वैकेंसी है। पहला है LDC अर्थात लोअर डिवीज़न क्लर्क, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1 है। दूसरे पद है स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की कुल पदों की संख्या 2 है। तीसरा पद है सुपरिटेंडेंट स्टोर, इसकी कुल पदों की संख्या 15 है। अगला पद है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ये ड्राइवर का पोस्ट है। ये यहाँ पर कुल पदों की संख्या 3 है। पांचवा पद है कुक, खाना बनाने वाले रसोइये का पद है, यहाँ कुल पदों की संख्या 3 है। छठा पद है कारपेंटर का है, स्किल्ड पर्सन चाहिए, शिक्षित चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। कुल पदों की संख्या 2 है यहाँ पर। सातवां है हाउसकीपिंग स्टाफ, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 6 है इनकी। आठवां है मेस स्टाफ की कुल पदों की संख्या है 6। नौवां है MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्किल, इनकी कुल पदों की संख्या 6 है यहाँ से पर। इन पदों की नियुक्ति ग्रुप C में होती है अर्थात ग्रुप ग में होती है इन पदों की नियुक्ति। इस पदों के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता है और पात्रता है, हम आगे देखते हैं। शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता में विशेष बात यह है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगर सारांश में बताएं तो 10वीं पास 12वीं पास के साथ साथ IIT पास होनी चाहिए। अर्थात उम्मीदवार को अगर सारांश के रूप में बोलें तो 10वीं पास भी होनी चाहिए। अगर कोई 10वीं पास के अलावा 12 भी पास है तो चलेगा, उसके साथ ITI किया होना ज़रूरी है। संबंधित ट्रेड में ITI ज़रूरी है। इसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ जैसे LDC का पोस्ट है, वहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग की ज्ञान होनी चाहिए। कैटरिंग कुक के लिए जहाँ कैटरिंग स्टाफ की बात है, वहाँ पर कैटरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। जहाँ ड्राइवर का पोस्ट है, उनके लिए वैलिड माने वैध ड्राइविंग लाइसेंस हल्के वाहन और भारी वाहन दोनों वाहन के चलाने के लिए होना चाहिए। हल्के वाहन और भारी होना चाहिए। यहाँ मैं शैक्षिक योग्यता के बारे में पद के अनुसार विस्तार से बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से देखिए। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क हम देखते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अर्थात LDC के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए तथा उसे कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग की गति क्या होगी यहाँ पर देख लेते हैं। टाइपिंग की गति अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अर्थात 1 मिनट में 35 वर्ड सही प्रिंट करना होगा। हिंदी में
30 शब्द प्रिंट करना होगा सही सही। हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट है एक। हिंदी टाइपिस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। अंग्रेजी में यहाँ पर भी अगर टाइप करना हो तो 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करनी टाइप की गति है। सॉरी। आगे देखते हैं स्टोर कीपर पद के लिए क्या योग्यता है। स्टोर कीपर पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं क्लास पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए योग्यता देख लेते हैं। किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होनी चाहिए या उसका समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके पास वैध हल्के वाहन और भारी वाहन चलाने की लाइसेंस होनी चाहिए। इसके साथ साथ ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक का प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। और देख लेते हैं उसे ड्राइविंग मोटरसाइकिल में 2 साल का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी के लिए देख लेते हैं क्या योग्यता है। कुक ऑर्डिनरी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होनी चाहिए तथा उसे डिप्लोमा इन कैटरिंग अर्थात कैटरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए का सर्टिफिकेट होनी चाहिए और उसी ट्रेड में और कैटरिंग में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। पेंटर में देख लें। पेंटर स्किल और कारपेंटर के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से होनी चाहिए। साथ ही साथ ITI अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अर्थात ITI का सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए देख लेते हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए और मेस स्टाफ के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मल्टीटास्किंग स्किल स्टाफ के लिए मात्र 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कोई ट्रेड में ITI की ज़रूरत नहीं है। चलिए आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 23 अगस्त 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में कुछ छूट भी दी गई है, उसे भी हम देख लेते हैं। आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है तथा OBC उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है तथा दिव्यांग को उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान सरकार के नियमानुसार है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 अगस्त 2021। परीक्षा में चयन उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसका चयन जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगा जिसमें मोस्टली मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ट्रेड का पद है तो ट्रेड से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन करने का तरीका
इसे ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आप कंप्यूटर से नहीं कर सकते ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके लिए आपको आवेदन पत्र फॉर्म पर भरकर भेजना होगा। और जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे संबंधित एयरफोर्स स्टेशन को, जो एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पर जिस पद की वैकेंसी है वहाँ पर साधारण पोस्ट द्वारा अपना आवेदन भेजना होगा। वेबसाइट का पता है एयरफोर्स का www.indianairforce.nic.in। अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे वेबसाइट https सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी इस नौकरी की विशेष जानकारी मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर दोबारा वीडियो देखिए। तो मेरे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।